आप यदि कहीं पे जा रहे हैं किसी को मारने के लिए, गोली बंदूक कट्टा उट्टा सब ले लिए, आप गए किसी को आप उड़ा देना है, आज पूरा ठान के गए घर से पूरा उड़ा देना है। अब वहां पे गए आदमी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, करने छुप गया, ऐसे काफी दूर से देख रहे हो, करने करने छुपल है, पत्थर उत्थर पर करने चढ़ गया, कुछ पता नहीं। अब मान लीजिएगा आप लोग के सामने अगर दूरबीन मिल जाए, तो दूरबीन मिल जाए क्या कीजिएगा, आप लोग दूरबीन से देख देख उसको टिप दीजिएगा यहीं से। हालांकि अभी यह भारत के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, और इंडिया आयरन डोम सिस्टम बनाने में दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो अब यह सफलतापूर्वक बना लिया है। हालांकि अब दुनिया के बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं। अब इंडिया फाइनली इंडिया आयरन डोम सिस्टम बना लिया है। इंडिया आयरन डोम सिस्टम बनाने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया। अब यह आयरन डोम सिस्टम क्या होता है, आज हम लोग इसी सेशन में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज से पहले आप लोगों ने एक कहावत सुनी थी, क्या, एक पंथ दो काज, एक तीर दो निशाना। इस तरह से आप लोग बहुत सैकड़ों कहावतें सुने होंगे, लेकिन अब यह वास्तविकता में आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। इंडिया भी कुछ इसी प्रकार से अपना काम करना चाह रहा है। एक तीर चार निशाना, यही इंडिया अब जो है वो अपना काम करना शुरू कर दिया है। यानी एक तीर चलाएगा, चार निशाना को हिट करेगा इंडिया। इंडिया क्या किया है, इस प्रकार से अपना मिसाइल सिस्टम को अब डेवलप कर लिया है कि एक मिसाइल यदि अब इंडिया अपना जहाज चलाएगा तब यह चार टारगेट को हिट कर सकता है, चार अलग अलग टारगेटों को अब यह हिट कर सकता है बहुत ही आसानी पूर्वक से और बिना इसका निशाना चुके हुए। इंडिया के आयरन डोम सिस्टम के कारण क्या होगा कि दुश्मन का जो भी मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फिर कोई भी अन्य चीज जो भी आएगा इसके क्षेत्र में, यानी 25 किलोमीटर की रेंज में इसे आने ही नहीं देगा। 25 किलोमीटर की रेंज में जैसे इसका आएगा उसको मार कर ध्वस्त कर देगा, चाहे वह 4 ठो भेज दे, 3 ठो भेज दे, 2 ठो भेज दे, एक साथ या 4 को हिट कर सकता है। अगर हम लोग 2 ठो तुरंत तुरंत छोड़ दे या 8 को हिट कर सकता है, समझ सकते हैं। वहां पे अगर उन लोग 10 को मिसाइल मारे तो हम लोग यहाँ पे 3 मारेंगे, काम मेरा बन जाएगा, 2 ठो उसी की ओर जाके गिर जाएगा, 10 इधर हिट कर लेगा और 2 उल्टा उसी की ओर से जाके गिर जाएगा। अगर 10 उन लोग मिसाइल एक साथ हिट करता है तब। ऐसी स्थिति भारत की है कि इंडिया दुनिया का सबसे पहला देश हो गया जो आयरन डोम सिस्टम को हिट किया है। आयरन डोम क्या होता है, आयरन डोम सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया गया जहां पे देखा गया कि आकाश मिसाइल को छोड़ा गया था जिसने 4 टारगेट को उन्होंने हिट किया और अलग अलग टारगेट थे वे सारे। भारतीय सेना इसका लगातार इसका परीक्षण किए जा रहा है, डीआरडीओ भी इसका लगातार परीक्षण पर परीक्षण कर रहा है। इसमें और अधिक मॉडिफाई करने की उन्होंने कोशिश भी किया है, लेकिन अभी जो भी है 25 किलोमीटर अभी इसके फिलहाल की रेंज है, इसकी रेंज को अभी बढ़ाया नहीं गया। और यह जो मिसाइल है वह एयर टू एयर मार करने वाली है, अभी एयर टू अर्थ भी मार करने वाली है, बहुत ही जल्द बनने वाली है। लेकिन स्वदेशी इसमें आरएफ सीकर भी लगा हुआ है। आरएफ सीकर क्या होता है, आरएफ सीकर मिसाइलों को दूसरा जो उसका जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट, उसको ढूंढने में ये काफी ज्यादा मदद करता है। अब ये मदद किस प्रकार से करता है, मान लीजिए दुश्मन का जो मुख्य रूप से जहां पे क्या होता है कि सैन्य अड्डा होता है, वहां पे जल्दी से ढूंढ नहीं पाता, वहां जब मिसाइल छूट जाता है ना तो इधर से भी जाता है तो वहां पे दोनों नष्ट हो जाते हैं, दोनों टकराकर वहां क्या होते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब आरएफ सीकर जब लग जाता है तो इससे क्या होता है कि वहां पे दुश्मन का जो मुख्य जो टारगेट होता है वहां से उनको ढूंढ के निकाल देता है। अब जैसे आप लोग इस प्रकार से समझ लीजिए, आप यदि कहीं पे जा रहे हैं किसी को मारने के लिए, गोली बंदूक कट्टा उट्टा सब ले लिए, अब गए किसी को आप उड़ा देना है, आज पूरा ठान के गए घर से पूरा उड़ा देना है। अब वहां पे गए आदमी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, करने छुप गया, ऐसे काफी दूर से देख रहे हो, करने करने छुपल है, पत्थर उत्थर पर करने चढ़ गया, कुछ पता नहीं। अब मान लीजिएगा आप लोग के सामने अगर दूरबीन मिल जाए, तो दूरबीन मिल जाए क्या कीजिएगा, आप लोग दूरबीन से देख देख उसको टिप दीजिएगा, यहीं से टिप टिप मारिएगा। अकेले अकेले कहाँ मिलेगा, कहाँ है, करने गए कौन पत्थर तर है, वो है पत्थर तर, आप लोग जाके गोला बारूद गिरा दीजिएगा। इसी प्रकार से कुछ आरएफ सीकर का कार्य है। आरएफ सीकर का कार्य क्या है कि आदमी वहां जो मिसाइल जहां से आती है उसको बहुत अच्छे से उसको क्या करना है कि प्रेडिक्ट करना, पहचानना, और उसके जहां से वो निकली हुई है उस जगह को भी यह पहचान कर और वहां डायरेक्ट हिट करती है। कौन सी मिसाइल, भारत के जो आयरन डोम सिस्टम है वहां पे डायरेक्ट हिट करने के लिए चली जाती है। इस प्रकार से जब आरएफ सीकर जब लग जाता है, वह इंडिया का आरएफ सीकर लग गया है जो अभी एक्टिव में है। जब इंडिया का आरएफ सीकर लग जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो चांस होती है एक्यूरेसी का, यानी फुल हिट का टारगेट का, वो पूरा 100% कंफर्म हो जाती है। समझ लीजिए 99.99% कंफर्म हो जाती है। सिर्फ महज 0.1% ही इसका चांस रहती है कि ये असफल हो पाए। अब यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम हाइट का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना, नीचे को मेंटेन करना, नीचे का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, रडार का मॉडिफाई भी किया गया है। ये सारे आरएफ सीकर के अंतर्गत ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। हालांकि अभी यह भारत के लिए सबसे बेस्ट तरीका है और इंडिया आयरन डोम सिस्टम बनाने में दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो अब ये सफलतापूर्वक बना लिया है। हालांकि अब दुनिया के बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन लोगों को सफलता नहीं मिली है। भारत यहाँ पे सफलता प्राप्त कर लिया है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर रखना।